मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में देखो क्या लिखा हुआ सबसे पहले, कल आपको जो बेस क्लास मैंने दिया था उससे आपको क्या समझ में आया था कि डिस्पर्जन का मतलब क्या है, एवरेज से एक्चुअल डेटा कितना डिफर कर रहा है, एक्चुअल से एवरेज डेटा कितना डिफर कर रहा है वो हमें समझ में आया विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब सुनो डिस्पर्जन में क्या लिखा हुआ देखो, तो डिग्री टू विच अ न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू स्प्रेड, एक स्प्रेड वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, स्प्रेड वर्ड दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। स्प्रेड का मतलब क्या है, स्प्रेड का मतलब क्या है, फैलना, चेंज होना। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने सुना है बैंक वाला लोग जो होता है, बैंक जो बैंक होता है वो लोग क्या करता है, एक पर्टिकुलर तरीके से रुपया लेता है और दूसरे पर्टिकुलर तरीके से रुपया देता है। इन सिंपल लैंग्वेज, आप लोग रुपया डिपॉजिट करता है और किसी को इन द फॉर्म ऑफ लोन देता है। तो सोचो अगर आप रुपया डिपॉजिट करते हो तो आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, और जब लोन देता है तो अराउंड 10-12% इंटरेस्ट लेता है। तो बीच में गैप आ रहा है क्या, कितना 6-7% का, वो हो गया स्प्रेड। आज समझ में आया आपको, इसको बोलते हैं स्प्रेड, मतलब कि फैलाव, तो इसने बोला। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ देखो, तो द डिग्री टू विच अ न्यूमेरिकल डेटा टेंड्स टू स्प्रेड, कितना ये फैल रहा है, अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ डेटा। समझ में आया आप लोग को, कितना वो मीन, जो मीन है उससे कितना डेटा फैल रहा है। ठीक है, उसका लॉजिक क्लास में बता दिया था आप लोगों को क्या होना चाहिए, क्यों हम लोग जान रहे हैं इस पार्ट को। ठीक है, ये अपने जो मीन वैल्यू है उससे एक्चुअल डेटा जो है वो कितना फैल रहा है, उससे हम लोग को समझ में क्या है, उसका मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, या फिर उसको वेरिएशन भी बोलते। ठीक है, अब जो लोग कल का क्लास बेस क्लास नहीं किया उसको हल्का हल्का ब्रेक लगेगा कि हम क्या बता रहे हैं, बट आप लोग एक बार देख लेना वाला लेक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा वाला। ठीक है, नंबर 2, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में क्या देखो, अब एग्जांपल मैंने आपको बोला कि डिस्पर्जन इज 30, क्या बोला मैंने, डिस्पर्जन इज 30, तो आपको डेटा पता रहना पड़ेगा ना, तभी आपको समझ में आएगा उस 30 का वैल्यू क्या है। ठीक है ना, वो अगर मैं रेशियो में या आपको इन फ्रैक्शन बता दूं, ठीक है, या फिर इन डेसिमल बता दूं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है कंपेयर करना। बराबर समझ में आया ना, जैसे अपन इलास्टिसिटी पढ़ा था, उसमें अगर आपको मैंने खाली इलास्टिक वैल्यू दे दिया होता तो आप लोग कुछ समझ में आता कि हाईली इलास्टिक है लेस इलास्टिक है। अपने को कब समझ में आया, जब मोर देन वन लेस देन वन अपने को समझ में आया, जब रेशियो में अपन ने देखा तब अपने को समझ में आया कि हाँ आखिरकार ये क्या बताना है कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके से अपन डिस्पर्जन का वैल्यू जो है वो प्रेजेंट करते हैं। एक है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, इसमें क्या है, जब डेटा दिया हुआ है तो प्रॉपर इन नंबर्स, जैसे अपन लास्ट क्लास में डिस्कस करते हैं ना रेंज, रेंज कैसे निकालता है अपन, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू निकाला था कल लास्ट क्लास में अपन, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब एग्जांपल हाईएस्ट वैल्यू है 80, लोएस्ट वैल्यू है 30, तो रेंज कितना का हुआ, 50 का। अब मैंने सिर्फ 50 आपको रेंज बता दिया, तो कुछ मतलब ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मेजर। इसके लिए क्या होगा, पहले का डेटा को जानना जरूरी है। और वही सिमिलरली इसको मैंने रेशियो में बताया ना आपको, इन डेसिमल बताया, तो ये क्या होगा, रिलेटिव मेजर। बात समझ में आया आप लोग को, इसको हम लोग बहुत प्यार से कोफिशिएंट वर्ड जो है ना वो भी बोलेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट वर्ड आगे लगाकर हम लोग रिलेटिव मेजर कैलकुलेट करते। कल लास्ट का जो क्लास था अपना, कल वाला जो क्लास था उसमें अपन ने एब्सोल्यूट मेजर देखा था, आज हम लोग कोफिशिएंट वाला पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव मेजर और एब्सोल्यूट मेजर समझ में आया आपको, डिस्पर्जन का मतलब समझ में आया, मीन से एक वैल्यू कितना दूर जा रहा है। ठीक है, एक मीन है सोचो 30 और आपका मार्क्स अगर है 32, तो डेविएशन कितना का आ रहा है, 2 मार्क, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया इन नंबर्स, रिलेटिव का मतलब क्या हो गया इन रेशियो या फिर डेसिमल्स, चलेगा। ठीक है, या फिर परसेंटेज, जैसे भी आप बात करो। ठीक है, क्लियर है, इसमें मतलब 4 टॉपिक है आपके पास में, एक है रेंज, दूसरा था क्वार्टाइल्स, नंबर 3 वाज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, ये आप लोग अपने स्कूल के सब्जेक्ट्स के हिसाब से देख लेना। ठीक है, जिसके इसके स्कूल में एकदम एक्सटेंसिवली करवाया है उसको एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये टफ होते रहते थे, जैसे लास्ट जो अपन आपने कल किया था कल वाले क्लास में, दैट वाज ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, उसी तरीके से डिस्क्रीट का भी आएगा, कंटिन्यूअस का भी आता है, थोड़ा सा डेटा जो है टफ होते रहता है, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कल आप लोगों ने देखो बिना कोई फॉर्मूला का, बिना कोई चीज का आपने आंसर निकाल लिया। बराबर, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तब कोई दिक्कत नहीं होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चाहिए आपको, मीन निकालना आना चाहिए और मीडियन निकालना आना चाहिए, बस इतना अगर आपको आता है तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब सुनो, तो अब जैसे स्कूल में तुम लोग को पूरा सा करवाया है कंटिन्यूस सीरीज तक, तो तुम लोग को पूरा करना पड़ेगा, और कुछ स्कूल्स में अगर नहीं करवाया है तो उस हिसाब से हमको बता देना, उस हिसाब से आप लोग अपना क्वांटिफिकेशन के हिसाब से करना है, तो वो तो पूरा ही करना है। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को कैसे करवाया, कुछ करवाया क्या वाला पार्ट डिस्पर्स, हाँ अच्छा पहला क्लास ही हुआ तो फिर 2-3 क्लास टाइम लगेगा, तुम लोग का हुआ है ये वाला पार्ट, तुम लोग का माइक्रो चल रहा है क्या, कौन सा चैप्टर चल रहा है।
नाम पता है हमको, तो पता ही है ना, प्रोडक्शन करना है क्या, काफी एक्टिव लग रहा है। ठीक है ध्रुव तुम लोग का आओ रेंज में आओ। युग तुम लोग को दिया क्या कुछ, एग्जाम खत्म हुआ है, ऑनलाइन ऑनलाइन होगा। ठीक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में एक बार आओ। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेंज। रेंज का मतलब आप लोगों को पता है या नहीं पता? ठीक है भैया, अगर अपन कोई शॉप में जाता है और अपन पूछता है रेंज कितना है, उसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू कितना होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, उनके बीच में गैप कितना है। अपन जाता है, अपन को फोन जो है 10,000 रुपए मिनिमम का चाहिए और 20,000 रुपए मैक्सिमम का चाहिए, तो अपना रेंज कितना हो गया, 10,000 का रेंज हो गया। ठीक है वो बफर रखता है ना अपन, बफर उसको बोलता है अपन रेंज, वो स्प्रेड को क्या बोलेगा अपन, रेंज। ठीक है तो रेंज कैसे निकालता है अपन, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है तो ये हो गया रेंज निकालने का तरीका। ठीक है अब इंडिविजुअल सीरीज में तो बड़ा ही सिंपल चीज था, याद है ना आपको, इंडिविजुअल सीरीज में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप ले लो और लोएस्ट वैल्यू को ले लो, फिर माइनस कर दो। फिर कल का क्लास में अपन ये डिस्क्रीट सीरीज वाला किया था। ठीक है इसमें कैसे निकालेगा अपन, उन्होंने ये किया था, ट्राई करो, उन्होंने तो किया हुआ है, अब तो तुम लोग पूरा कर लो नव्या वापस से। ठीक है अब तो तुमको दिख रहा है स्क्रीन में, फोन में नहीं चल रही है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वाला पार्ट तुमको पता है। ठीक है इंडिविजुअल तो सिंपल है, हाईएस्ट वैल्यू ले लो और लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर दो। आपके स्क्रीन में देखो एक तो क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्क्रीट में, ये वाला दिख रहा है, इसमें से जो लोग नहीं किया था कल का क्लास में, आप लोग ने किया था तो 2 मिनट रिलैक्स कर लो। ठीक है और जो लोग नहीं किया था भाई ट्राई कर लो फटाफट। रेंज निकालने का तरीका क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है इसमें कैसे निकालेगा अपन, अरे वो तो पता है, वैल्यू बता दे कुछ। वेरी गुड 340 माइनस 50, फ्रीक्वेंसी से मतलब है क्या, नहीं सर फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, अपने को मतलब क्या था, सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू से। हाईएस्ट वैल्यू कितना है इसमें 340 का और लोएस्ट वैल्यू कितना का है 50। ठीक है सिमिलरली कंटीन्यूअस सीरीज से किया था आपको, वापस वही एग्जांपल में रिपीट करा ताकि आप लोगों के लिए रिकॉल हो जाए। ठीक है अगर मैं ऊपर x लिख के 0 टू 20, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 अगर कर दूं और फ्रीक्वेंसी लिख दूं आपको सामने 5 6 7 5 6 5 4, तो क्या होगा आपका, मुझे बताओ, रेंज 50 माइनस 10 40। सिंपल, आपको मतलब ही नहीं है फ्रीक्वेंसी, आपको मतलब क्या है, सर हाईएस्ट वैल्यू कितना है यहाँ पे 50 का और लोएस्ट वैल्यू कितना है 10 का, दोनों को माइनस करने का आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट, ठीक है ये था आपका, याद है ना, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड टाइप का क्वेश्चन। जहां तक आपको याद है, आपको जब मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा करवाया भी था तो आपको मैंने बताया था मैक्सिमम कैलकुलेशंस जो होता है, मैक्सिमम कैलकुलेशंस जो होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, जहां पे क्या होता है, जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है और नेक्स्ट का लोएस्ट क्लास इंटरवल है वो क्या है, सेम। मतलब देखो इस एग्जांपल में देखो आप लोग, 20 इसका 20 और इसका 20 सेम है या नहीं है, इसका 30 और इसका 30 सेम है या नहीं है। तो मैक्सिमम कैलकुलेशन जो स्टैटिस्टिक्स में करते हैं ना अपन, वो इसी फॉर्मेट में अपन करते हैं। ऐसा नहीं उस फॉर्मेट में कर नहीं सकते हैं, बट मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड बना के रख दिया कि अपन इस फॉर्मेट में करते। ठीक है वो जो नीचे टाइप का क्वेश्चन था याद है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन याद है किसी को, देखो तो ये वाला क्वेश्चन, ये भी लास्ट क्लास में अपन किया था। ठीक है इसमें क्या था सर, इसमें डिफरेंस है क्या कुछ, इसमें डिफरेंस क्या है सर, ये क्लोज एंडेड है, ठीक है ना, तो इसमें क्या आ रहा है, गैप आ रहा है थोड़ा सा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अपन ऐसा नहीं कि निकाल नहीं सकते आंसर, ऐसे तो बोलेगा हाईएस्ट माइनस लो है 69 माइनस 20, बट वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों में गैप कितना था, रिकॉलेशन के लिए एक बार के लिए, गैप कितना था दोनों में बीच में, 1 का गैप है ना, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5 और इधर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपन 0.5। ये क्लास 10 का ही रिकॉलेशन है आप लोग का। ठीक है तो अपने को इसमें क्या मिलेगा, इसके बाद सीरीज मिल जाएगा 69.5 माइनस 19.5 आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। रेंज में एकमात्र यही क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अलग है, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्वेश्चन का जो कंटीन्यूअस सीरीज का जो सीरीज है ना वो कैसा आपको दिया है। इसके अलावा रेंज में और भी कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, यही 3 टाइप का क्वेश्चन है जो आपको आ सकता है। इंडिविजुअल सीरीज स्क्रीन में आपको दिखाई दिया मैंने, कंटिन्यूअस में ये 2 टाइप का क्वेश्चन बस, इसके अलावा रेंज में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और ठीक है चलेगा एकदम क्लियर सॉर्टेड, रेंज में कोई दिक्कत कोई इशू नहीं। देखो एक चीज खाली ध्यान दे दो, यहाँ पे एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दिख रहा है आप लोगों को, ये भी बड़ा सिंपल है, ये भी बड़ा ही सिंपल है। ठीक है देखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब समझ रहे हैं, अभी तक जो हमने किया था वो था एब्सोल्यूट मेजर, कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा आपका, रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में कैसे निकालेगा, देखो हम लोग ऊपर तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ही रहेगा,
नीचे में क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू से ऐड कर दो, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, मतलब ऊपर जो माइनस किया ना उसी को नीचे क्या कर दो अपन, ऐड कर दो, ठीक है, उससे अपने को आंसर मिल जाए बस। इनफैक्ट आगे भी जब आप लोग कोफिशिएंट निकालोगे ना यही तरीका निकालो। हाँ फ्रैक्शन में आएगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, डेसिमल में निकालो 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, जैसे भी आपका आएगा। समझ में आया? इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर लेस देन 1 हुआ, अगर किसी को थोड़ा स्मार्ट रेंज से देखो समझ में नहीं आएगा वो चीज, ठीक है, बट इफ इट इज लेस देन 1 दैट मींस इट इज लेस डिस्पर्स्ड, 1 और लेस देन 1 shows that it is less dispersed। अब लेस डिस्पर्स का मतलब समझ रहे ना, सेंट्रल वैल्यू से जो आपका आसपास का वैल्यू है ज्यादा दूर नहीं। किसी को अगर अगर क्लास का एवरेज 30 है तो बच्चा लोग को 28, 29, 32, 31, 27 इस तक से मिला है, मतलब दे आर लेस डिस्पर्स्ड फ्रॉम इट्स मीन। और अगर डिस्पर्जन वैल्यू बहुत हाई है इसका मतलब क्या, ज्यादा फैला हुआ है, किसी को 10 भी मिला है तो किसी को 50 भी मिला है। बात समझ में आया? क्लियर है ये वाला पार्ट? तो ये हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे, ठीक है, अभी के लिए समझ में आ रहा है आप लोग को, हल्का हल्का रेशियो क्या बताने की कोशिश करेगा आप लोग को, ठीक है युग, ठीक है यहाँ तक, ओके चले आगे अपन, यहाँ तक रेंज में कोई दिक्कत बताओ ना मेरे को। अच्छा सुनो ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका ये निकाल लो ना एक बार के लिए, जो कटेरिया सीरीज था ना इसका दोनों निकाल लो ना, रेंज भी निकाल लो और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों निकाल लो ना एक बार बस, ताकि एक तो मेमोरी रह जाएगा आपका। अगर कॉपी वगैरह लाए हो तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कर लेना आप लोग प्रैक्टिस, मतलब जब आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेना एक तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना इसका एक तो, और इसको स्टार मार्क कर लेना बस खाली, बाकी रेंज को देखने का दरकार नहीं है आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेना, एग्जाम के पहले क्या लिमिटेड क्वेश्चन करके जाना अपने को, ये क्वेश्चन एक बार करके चला जाओ, हो जाएगा आपका। 50 और 0.56 सही है, सबका सेम ही आया क्या आंसर? ठीक है, पता नहीं तो कैलकुलेशन में तीनों का डिफरेंस आया, देख लो क्रॉस वेरीफाई कर लो आप लोग, मैंने इसका गलती तो नहीं होता कैलकुलेशन में, देवेश का भी कैलकुलेशन अच्छा है, देख लो क्रॉस वेरीफाई कर लो आप लोग, बट ट्राई अवॉइड यूजिंग द कैलकुलेटर। हाँ 5.6 देख ले देवेश एक बार कहाँ गलती हो गया। हाँ हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, वही किया है ना, देख ले वेरीफाई कर ना, पीछे घूम के देख ले एक बार, प्लस लोएस्ट कोएफिशिएंट निकालने से जो भी आएगा ना, जैसे ऊपर हाई जो भी लिखा हुआ है ना उसको नीचे को दोनों को ऐड कर देना नीचे, 69.5 प्लस 19.5, जीरो पॉइंट 561 आ रहा है, ठीक है रेंज कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। हल्का हल्का जैसे चलो एक बार कर लो, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को, जो लोग कल का क्लास किया था वो लोग के लिए बता रहे हैं, जो नया कर रहा है अभी अभी हम लोग आप लोग के लिए स्टैंडर्ड वापस से क्वार्टर्स करा देगा हमको, ठीक है। जो नया पुराना लोग किया था आप लोग को मैंने कल क्वार्टर करवाया था, तो उसमें आप लोगों ने हल्का हल्का क्वार्टर डेविएशन भी करवाया था, इंटर क्वार्टर रेंज भी करवाया था, याद है Q3 माइनस Q1, ठीक है। ऐसी फॉर आपका रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, जैसे आप लोगों को भी अभी हल्का हल्का तो नॉलेज हो गया कि क्या होता है क्वार्टर्स, बताऊंगा क्या होता है अच्छे से, ठीक है, बट फिर भी
कि Q3 माइनस Q1 से अपने को डेविएशन मिलता है, ठीक है, या फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज मिलता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्या होगा, डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड कर दो, Q3 प्लस Q1, जैसे अपन क्या किया H माइनस एल डिवाइडेड बाय H प्लस एल। सिमिलरली ऊपर क्या करें Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है। अभी क्वार्टाइल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला जो याद नहीं करना पड़े, आप लोग के लिए इम्प्रिंटेड रह जाए वो चीजें, ठीक है। करें ये वाला पार्ट, सब लोग क्लियर है, सॉर्टेड, आगे बढ़ सकता है। नव्या कर लो कोई बात नहीं, 2 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में चलता है सब लोग। डन, आओ क्वार्टाइल्स वाला में आओ। चलो ठीक है, एक बार के लिए क्वार्टाइल्स में मेरे को अभी, ठीक है, लास्ट क्लास अपन किया था क्वार्टाइल्स में, नैन्सी हल्का सा बताइए तो क्वार्टाइल्स क्या था, अगर किसी लेमैन है। अब जो देवेश को क्वार्टाइल पता है क्या होता है, नहीं पता, तो देवेश को नहीं पता क्वार्टाइल्स, युग को नहीं पता क्वार्टाइल्स, और ध्रुव को भी क्वार्टाइल्स के बारे में नहीं पता, बराबर। अब नैन्सी को समझाना है, कल का क्लास में अपन किया था, तुम नहीं कर पाया तो कार्तिक रेडी है पीछे। ठीक है कार्तिक, कॉन्सेप्ट ठीक ही बताए। सपोज तुम लोग के पास एक एलिमेंट सीरीज है, उसको अगर 20 से डिवाइड करेगा तो उसको क्या मिलेगा, ये मीडियन बोलेगा उसको। फिर अगर उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना हो, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग का, ये भी वही बोला, ये भी वही बोला, ठीक है। मतलब समझ लो चीजों को, मतलब इसका जो बेस है ना, ये अपने को मीडियन से ही आ जाएगा। यानी अगर आपका मीडियन क्लियर है, वो n+1/2, किसी को याद है हल्का सा मीडियन निकालने का तरीका, कोई भी डेटा को क्या करो n+1/2 कर दो, तो क्या आ जाएगा अपना मीडियन। मीडियन का मतलब क्या था, सेंट्रल मोस्ट पोजीशन इन अ सीरीज। एक लाइन अगर है, उसका बीच का पॉइंट अगर मैं निकाला तो वो क्या हो गया, मीडियन। समझ में आया, बीच का पार्ट को, यानी कि 2 हाफ में अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियन। यही सेम डेटा को अगर मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स राइम्स विद क्वार्टर, क्वार्टर क्या जनरली कितना होता है, 4। बात समझ में आया, एक पूरा सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको बोलेंगे क्वार्टर्स। अब जैसे होता है ना, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। पहला 4 क्वार्टर में क्या होता है, 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना। समझ में आया, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल, ठीक है। कैसे निकालता था अपन, मीडियन कैसे निकालता था इंडिविजुअल सीरीज के केस में। अच्छा सुनो ना, वो याद है ना, ऑड इवन वो सब तो पता है, एक बार के लिए वो छोड़ दे, एक बार दिमाग से, एक बार साइड कर देता उसको, हल्का सा बताओ कैसे निकालता था अपन, n+1/2। 2 पार्ट में अगर मुझे हिस्सा में डिवाइड करना है तो मैं क्या करता था, n+1/2। 4 पार्ट में करना मुझे क्या करना पड़ेगा, n+1/4। तो फर्स्ट क्वार्टर कैसे निकालेगा अपन, n+1/4। मैं लिखूंगा नहीं अभी, दिमाग से यूज करो पहले, ठीक है। हर चीज लिखना नहीं है अपने को, पहले दिमाग से, फिर अपन लिखेगा हाथ से, ठीक है। सेकंड क्वार्टर कैसे निकालेगा, 2 इंटू n+1/4, 2 और 4 कटा, कितना हुआ, वो क्या होता है, यानी कि सेकंड क्वार्टर इज नथिंग बट मीडियन। यही क्वेश्चन पूछता जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि सेकंड क्वार्टर, या समझ में आ रहा ना, अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया युग को, ठीक है, युग को नहीं सॉरी, युग को अगर डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसमें से सेकंड पार्ट जो है वो क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड ही कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली Q2 और क्वार्टाइल 2 इज नथिंग बट इक्वल टू मीडियन। बात सही है। Q3 कैसे निकालेगा, 3 इंटू n+1/4, 2 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड करना है। लास्ट वाला पार्ट रेलेवेंट है क्या, 4 इंटू n+1/4, 4 कट गया, पूरा डेटा मिला के तो क्या हो रहा है, चारों क्वार्टर मिला के हो रहा है, तो चारों क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टाइल है उससे अपने को ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा डेटा बता रहा है, तो उससे अपन को ज्यादा एनालिसिस तो कर नहीं पाएगा। तो अपने लिए रेलेवेंट कौन सा है, Q2 जो है वो तो ऑलरेडी मीडियन से अपन देख लिया, उसको अलग से अपन इंपॉर्टेंस भी दे दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए, Q3 और Q1, n+1/4, बस नॉर्मल, फर्स्ट क्वार्टर है ना आपका, इसकी वजह से, ठीक है। और एक बार देख लो आप लोग, ये देखो स्क्रीन में देख लो एक बार आप लोग, सही है, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
लिखना है बना लो आप लोग। सॉर्टेड यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालता है अपन मीडियन, किसी को याद है क्या? फॉर्मूला तो वही है, n+1/2। फॉर्मूला तो वही है, बस क्या खाता है, जैसे अपन इंडिविजुअल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, पहले उसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर करना पड़ता है आपको डेटा को, याद है ना किसी को? असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। किसी को मीडियन अगर याद नहीं तो हमको बताता रहा, ठीक है? हम मीडियन आप लोग को याद है बोल के उससे बता रहा है आप लोग को, ठीक है? मीडियन सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद n+1/, ऑड होगा तो इजी है बिल्कुल, इवन होता है से क्या होता है, आपको बीच का वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है? अपन कर लेगा भी सामने। डिस्क्रीट होता तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करना पड़ता है। CF कैसे निकालता था, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करके, एग्जांपल अगर सोचो फ्रीक्वेंसी दिया 4 5 6 7 8, तो फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकालता था, 4 + 8 4, ऐसे सब कुछ इंडिविजुअली ऐड करता था अपन, याद आ रहा है CF। उसके बाद क्या करता था अपन, n+1/2, फिर वो जिस रेंज में फॉल कर रहा है वही आपका क्या था, मीडियन। करेंगे अपन, बस बता रहा हूँ आपको। सिमिलरली अगर मुझे क्वार्टाइल के लिए निकालना तो कैसे निकालोगे आप, n+1/4, CF इसमें भी निकालोगे, और क्या करोगे, n+1/4। एंड सिमिलरली अगर Q1 आपने निकालना आ गया आपको, तो क्या Q3 Q2 निकालने में कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, इजी है वो, ठीक है? और मीडियन का फॉर्मूला याद है कंटिन्यूअस सीरीज में, L1 + n/2 - CF/f × I। बस n/2 की जगह क्या करना पड़ेगा अभी, n/4 फॉर टेकिंग आउट Q1, वो हम लोग करेंगे अभी, ठीक है? आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर लेना कि आप लोग एग्जाम में स्कूल में करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, ये वाला पार्ट, ठीक है? चलो, समझ में आया आप लोग को? पहले अपन इंडिविजुअल सीरीज वाला पार्ट करेंगे, हल्का हल्का आइडिया हो गया आप लोग कैसे करना है आप लोगों को। उसके पहले 3 मेजर्स है, 3 मेजर्स है जो हमें निकालना पड़ता है, देख लो आप लोग एक बार स्क्रीन में। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है देखो तो, इंटर क्वार्टाइल क्या लिखा हुआ है, रेंज। डिवाइड कर दो, इंटर क्वार्टाइल का मतलब क्या था, आपस में क्वार्टाइल के अंदर। रेंज का मतलब क्या था, एक्सट्रीम माइनस लोएस्ट। आप लोगों के लिए सबसे एक्सट्रीम क्वार्टाइल कौन सा है, Q3 है, क्योंकि Q4 का ऐसा रेलेवेंस नहीं है। सबसे कम कौन सा है, 1, तो Q3 - Q1 क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिवाइड कर दो किससे, 2 से, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय 2। नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे मीडियन का अपन मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालते थे ना, तो एग्जैक्टली Q3 कहाँ है ना, वो अपन निकालता है इसमें। अपने को पोजीशन निकालना, रेंज नहीं निकालना, अपने को पोजीशन निकालना, ठीक है? अच्छा, इंटर क्वार्टर रेंज का तो मतलब बता रहा, वो ये है कि Q1 और Q3 के बीच में कितना है, वो तुम बोल रहे हो ना? हाँ, तो सही बोला, तो सही बोला, ठीक है ना? फिर क्वार्टाइल डेविएशन वो कैसे निकालेगा, Q3 - Q1, खाली डिवाइड किससे करना है अपने को, 2 से, बस, बाकी सब सेम है। और कोफिशिएंट बताएगा कैसे निकालना है, कौन सा, क्वार्टाइल डेविएशन, कितना डेविएट कर रहा है वो निकालना है। Q3 - Q1 तो सेम ही है, डिवाइड कर देगा अपन किससे, 2 से, बस, ठीक है? कोफिशिएंट कैसे निकालेगा अपन, Q3 - Q1 डिवाइडेड बाय Q3 + 2। टफ, डिफिकल्ट लग रहा है आप लोग को? चलो, अगर आप लोग पहले खुद से ट्राई करेगा फिर हम बताएगा आप लोगों को, ठीक है? नेक्स्ट देखो, मैं आपको मिटा रहा, इतना लिखा है बाप रे बाप। ठीक है, चलो, दिख रहा है क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे, Q3 - Q1 डिवाइड कर दो, उसी को ऐड कर दो, जैसे H - L डिवाइड पे क्या कहता है, ठीक है? चलो, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, नीचे वाला फर्स्ट सीरीज दिख रहा है आप लोगों को, 10 12 वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको पहले ट्राई करो आप लोग, ये तो आप लोग से खुद से हो जाना चाहिए। इसमें क्या निकालना है आप लोग को, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। फिर आप लोग ट्राई करना सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड वॉशरूम करके। Q3 - Q1 डिवाइड कर दे, वर्ड को याद मत कर,
नहीं नहीं, क्योंकि इंटर क्वार्टर रेंज में अपन क्या सीखा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अपना क्वार्टर में हाईएस्ट कौन सा है, Q3, लोएस्ट कौन सा है, Q1, तो Q3 माइनस, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है ना। क्वार्टर डेविएशन में अपन डिवाइड करेगा 2 से।
हो गया 2 क्वेश्चन था एक बार क्वेश्चन है नीचे में इन द सीरीज इज 10 12 14 वाला इधर टिक किया तो नीचे वाला इन द सीरीज लिखा दिख रहा है पहला वाला हो गया सबका सबका खत्म सेकंड वाला ट्राई करो चलो इसके पहले काम करो ना उसके पहले ना एक क्वेश्चन ये ट्राई करो तो ऊपर दिखा है मैंने देखो रुको एक सेकंड रुको बताया था कौन सा क्वेश्चन जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना वो वाला ब्लैक वाला को ट्राई करो ये वाला इससे क्या होगा ना आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको करना में थोड़ा इजी हो जाएगा जो ब्लैक में लिखा हुआ ट्राई करो क्यों निकालना पड़ेगा ना Q1 Q2 Q3 Q4 निकाला तो पहले Q1 Q2 Q3 को निकालो सही उसके बाद निकालो आधा निकालना पड़ेगा जो मेरे Q1 है Q3 Q2 नहीं निकालना कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 that is 10 n is the number of numbers ठीक है वेरी गुड 2 में होगा 4 क्योंकि अपन क्वार्टाइल्स निकालना 4 से डिवाइड होगा क्वार्टाइल्स को 4 से डिवाइड होगा q1 निकालना सभी पर n + 1/4 होगा तो n का मतलब है नंबर ऑफ नंबर्स तो इस केस में तो 1 2 4 5 6 7 is the n ठीक है तो 7 + 1/4 is the तो ऐसे नहीं निकालते हो तुमने भी निकाला ना 7 + 1/4 तो तुम निकाला क्या है 2 सेकंड नंबर इज क्वार्टाइल 1 समझ में आया तो लिखना लिखो 7 + 1/4 कितना होता है 2 होगा ना ये सेकंड 2 आंसर नहीं है तो क्या सेकंड नंबर जो है लिखो 2 सेकंड नंबर जो है सेकंड नंबर क्या होगा तुम्हारा क्वार्टाइल जो सेकंड नंबर कौन सा है इसमें तो आंसर क्या होगा तुम्हारा ठीक है हाँ 3 into 3 into 6 हो जाएगा तुम्हारा तुम तो तुम्हारा आ ही गया 3 into 2 कितना होगा 6 तो 6th नंबर तुम्हारा क्या होगा क्वार्टाइल 3 होगा तो 1 2 3 4 5 तुम्हारा होगा ठीक है दोनों हो गया आना चाहिए हो सकता आ जाए वो अलग टॉपिक है रेंज कौन सा बोल रहे तो डिवीजन मुझे ऐसा नहीं आएगा तुम्हारे 2.5 आया है 2.25 है कौन सा क्वेश्चन मुझे कौन सा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 2.5 सेकंड का बात कर हां वो तुम सेकंड का निकाला ना तुम सेकंड का निकाला ना 2.5 ये फर्स्ट का निकाला 2.5 आएगा Q1 आया 2.5 टर्म हां तो वो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का आएगा करवाएगा बोला था हम करवाएंगे 2.5 is not the answer ना 2.5 term is the answer 2.5 term क्या है कभी भी 2 आंसर नहीं यही गलती तो अपन मीडियम में भी करता था यही गलती अपन क्वार्टर में भी करेगा आंसर 2 नहीं है आंसर क्या है सेकंड टर्म इज द आंसर सेकंड टर्म इज द आंसर सेकंड टर्म क्या है वो क्वार्टर नंबर 1 होगा फिर 3 into 2 6 हो जाएगा 6th टर्म इज द क्वार्टर ये गलती हुआ ये सही है करो वापस से कट करके वापस से करो अच्छे से पहले कर लो उसके बाद में हम करवाएगा
समझ में आया? अभी 2.5 टर्म आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 2.5 टर्म देखो पहले, इधर 2.5 से कंफ्यूज हो जाएगा। 2.5 टर्म, 2.5 टर्म निकालना है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। ठीक है, पहले तो ये गलती क्या है, अभी भी डेटा ऐसा रहता है ना, इसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लो। और अब तुमको निकालना 2.5 टर्म, यानी कि ये अगर सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, इनके बीच का निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म के बीच का निकालना तुमको बराबर क्या है, डिवाइड बाय 2 करने से बराबर आ जाएगा। सेकंड टर्म कितना है और थर्ड टर्म क्या है, डिवाइड बाय 2 कितना हो रहा है, 2.5 टर्म का मतलब क्या है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का। तो अपन कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा ना 2.5 टर्म बराबर। सेकंड टर्म थर्ड टर्म के बीच का निकालना, मतलब कैसे लिखा, दोनों टर्म के बीच का निकालना है, तो सेकंड प्लस थर्ड डिवाइड बाय 2, तो आ गया तुम्हारा बीच का टर्म 2.5 टर्म आ गया। तो सेकंड टर्म कितना है हमारा, 2 है, और थर्ड टर्म कितना है, 4 है, तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि सही बोला नहीं बोला, तो असेंडिंग ऑर्डर में किया, अरे तुमको ऑर्डर नहीं किया, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया तो कैसे होगा। हां वो पॉइंट में आ सकता, वो पॉइंट में जानबूझ के लिखवाला ताकि आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करने में इजी, क्योंकि उसमें 0.75 है, समझ में, तो 0.75 ऑफ ये इनटू ये 0.5 ऑफ ये होता है। आप समझ पा रहे हो कैसे, चलो हम इसको लिख के बताएगा आपको, ठीक है, सब ट्राई करो। तो 7 टर्म प्लस 8 टर्म डिवाइडेड बाय 2, या फिर 0.5 ऑफ 7 टर्म एंड 4 टर्म, ऐसे होता है, समझ रहे हैं आप लोग। अभी हम करवा देगा पूरा, तो लोग ऑनलाइन भी कर रहे हैं, वो लोग भी आंसर्स निकालो। पहला दो हो गया, क्या होगा बताना मेरे को, तो मैं वापस करके दिखा, चलो आप पहला वाला करके दिखाएं। एक बार देख ले, चलो ठीक है, तुम लोग ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तुम लोग के लिए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले तुम लोग के लिए कर लेता है, आओ ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है हम लोग को, हमको निकालना है क्वार्टर इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, और क्या निकालना है मेरे को, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सबसे पहले उसके में क्या चाहिए होगा, Q3 और Q1 तो चाहिए होगा हमको। Q1 कैसे निकालता हूं मैं, n प्लस 1/4, n कितना है इस केस में, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1/4 यानी कितना होगा, 2 नहीं होगा, क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा। एंड सिमिलरली Q3 क्या होगा आपका, 3 इंटू n प्लस 1/4, इसको अगर आप निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका, 6 टर्म, ठीक है, 3 इंटू 8/4 यानी कि 6 टर्म निकलेगा। अब सेकेंड टर्म कौन सा है इसमें से, 12 है क्या, और 6 टर्म कौन सा है आपका, 19 है। अब मुझे बताओ इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालता है, Q3 माइनस Q1 यानी कि 19 माइनस 12, आंसर कितना है 7। फिर कैसे निकालेगा अपन, Q3 क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 7/2 कर दे हम, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 3.5। और फिर कोफिशिएंट कैसे निकालेगा, हाँ हाँ कुछ नहीं, 7/2, Q3 माइनस Q1 तो तुम्हारा निकाला वही है, 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 3.5, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कितना होगा आपका, हम आंसर नहीं निकाला, Q3 माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q1 लिख देता हम, यानी 7/12 प्लस 17 कर दे, सॉरी 12 प्लस 19 हो जाएगा ना। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालता है, पर ऊपर में माइनस जो करता है वो तो रहेगा ही, Q3 माइनस Q1, नीचे आप ऐड कर दो उसी को चीज को, Q3 प्लस Q1, तो Q3 माइनस Q1 क्या था आपका 19 माइनस 12 7 है ना,
और नीचे ऐड कर देगा अपन सेम चीज को 12 प्लस 7 तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आपका आएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत? जो ऑनलाइन कर रहा है वो लोग भी कोई इशू? नव्या क्लियर प्रॉपर्ली? सॉर्टेड है यहाँ तक? ठीक है, आओ सेकंड ट्राई करता है, अगर डाउट नहीं है तो आप लोगों को। हो गया राघव? सेकंड जो आपको मैंने करने दिया था ऊपर में क्वेश्चन, ये देखो। सिमिलरली आपको इसमें भी क्या करना पड़ेगा, Q1 एंड Q3। तो अब थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे अगर आप आ चुके हो हल्का सा पहला क्वेश्चन करने के बाद में, तो आपको आइडिया हो गया। Q1 अगर 2 है, मतलब सेकंड टर्म है, अगर Q1 सेकंड टर्म है तो Q3 क्या होगा, 3 into 2, यानी कि 6th टर्म आपका। Q1 कैसे निकालता है, n+1/4। Q1 कैसे निकालता है अपन, n+1/4। और Q3 कैसे निकालता है, 3 into n+1/4। तो अगर आपका n+1/4 निकल गया, कितना नंबर टर्म है, उसको 3 से मल्टीप्लाई तो करना होगा अपने को, तब अपने को Q3 मिल जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल में Q1 कितना आया था तुम्हारा, सेकंड टर्म आया था। तो Q3 कितना है, 6th टर्म आया या नहीं आया? तो 2 into 3 किया ना अपन। बात समझ में आया? पूरा उस प्रोसेस को वापस नहीं करके अगर आप मल्टीप्लाई भी कर दो तब आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा अगर समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब करते रहना आगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, बाकी लोग भी सुन लेना, क्योंकि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना इसके बाद, वो ये वाला मेथड से आप लोग कर लेना। ठीक है, एक तो लॉजिक के थ्रू आप लोग को अपना किया ही है भी सॉल्व ये वाला क्वेश्चन को। सेकंड तरीका कैसा है बता देता आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट टर्म में और दिक्कत आएगा, क्योंकि उसमें 0.75 आएगा। ठीक है, तो उसमें कैसे करना देख लो एक बार के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी इंडिविजुअल सीरीज ना ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट अपने को करना पड़ता है। तो पहले कैसे करेगा अपन, 1 करेगा, फिर क्या है 2, फिर 3 नहीं है ना, 3 नहीं है ना, 1 3 4, फिर 5, 1 2 4 5 6 7 7 8 एंड 9 बराबर। अब हमको आता तो कुछ नहीं, हमको तो वही आता जो हम सिखाया आप लोगों को। Q1 ऐसे निकालता है अपन n+1/4। n कितना है इस केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। तो 9 + 1/4 यानी कि 10/4, यानी कि कितना आएगा आपका 2.5th टर्म। ठीक है, अब इसको कैसे निकालता है मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ, एक तरीका तो जो आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक है, 2.5 कैसे निकालेगा अपन, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, चलेगा क्या? समझ में आया आप लोग को? दूसरा तरीका सुन लो, एक बार के लिए। ये तरीका तो आप लोग को आ गया। एवरेज निकालना होगा, जब दोनों का बीच का निकालना तो इजी है, दोनों टर्म को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, काम अपना खत्म। ठीक है, बात ये आया कि 0.75 आएगा, कुछ और नंबर अगर आ गया बाय चांस तो कैसे करोगे आपको? ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट को थोड़ा सा ध्यान दे दो जो सब लोग कर रहा है। एक बार खाली पॉज देके से ये वाला पार्ट देख लो एक बार अच्छे से सब लोग। ठीक है, देखो 2.5 टर्म का मतलब क्या है, देखो तो सेकेंड टर्म तो रहेगा ही आपका, प्लस 0.5 यानी कि 0.5 ऑफ व्हाट, द थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म बराबर। बताओ गलत बोला क्या मैंने? सेकेंड टर्म तो रहेगा ही, प्लस क्या बोला, आधा और चाहिए हमको, कहां से, 2 और थर्ड और सेकेंड के बीच में। हमको कहां लाई करना, देखो ये देखो, यहाँ देखो, ये था सेकेंड टर्म, ये है तुम्हारा थर्ड टर्म। मेरे को कहां लाई करना है, यहाँ पे लाई करना है, हमको बीच में लाई करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे बीच में लाई करना है। अब बीच में जब लाई करेगा अपन, कैसे लाई करेगा अपन, 2 तो ले रहे हैं अपन, यहां से अपन आगे जा रहे हैं, और अपन क्या बोला, इन दोनों के बीच में अगर जो गैप है उसका अगर मैं हाफ ले ले तो मेरा काम हो जाएगा। वापस एक बार बोलते ध्यान से सुनना। ठीक है, मेरे को निकालना है 2.5 टर्म, सेकेंड टर्म को मेरे को जाना है। मैं बोला कि ना मेरे को जाना है, सोचो मेरे को जाना है विशाल। ठीक है, मेरे पास 2 डेस्टिनेशन है, आडगांव और विशाल। ठीक है, मेरे को आडगांव से डायरेक्ट विशाल जाने का ऑप्शन मेरे पास है। ठीक है, बट मेरे को बीच में ना छतरीबाड़ी करना है, तो मैं कैसे निकालेगा, मैं आडगांव तो पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, विशाल से माइनस करूंगा ना आडगांव को, उसका जो हाफ पोर्शन है वहां तक पहुंचूंगा, तो वो कौन सा एरिया होगा आपका, छतरीबाड़ी। बात समझ में आया आपको? हाफ डिस्टेंस कवर करना है नहीं करना, किसके बीच में, हाफ डिस्टेंस जो कवर किसके बीच में करना है हमको, विशाल और
8 गांव के बीच में, तो कौन सा एरिया हो जाएगा आपका? छतरीबाड़ी। मैं पहुंचूंगा ही नहीं पहुंचूंगा, उतना गैप अगर मैं कवर कर लिया समझ में। 8 गांव पहुंचने के बाद में विशाल और 8 गांव से माइनस करके हाफ किया तो कहां पहुंचूंगा मैं आगे? छतरीबाड़ी। बात समझ में आया आपको? क्लियर है ये वाला पार्ट? इसमें अगर निकाले अपन, कैसे निकाले? सेकंड टर्म कितना था बाबू इसमें? 2 प्लस 0.5 ऑफ व्हाट? थर्ड टर्म कितना है? 4 - 2 बराबर, गलत बोला क्या? ठीक है, तो कितना होगा? 2 प्लस 0.5 ऑफ 2, यानी कि 2 प्लस कितना होगा ये? 1, यानी कितना होगा आंसर? सुनो, अगर 0.5 है, मेरा एक बात सुन लो, 0.5 अगर है मतलब 2.5, 3.5, 4.5 है, तब तो माथा लगाओ ही मत। थर्ड टर्म फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2, बस खत्म कहानी। क्यों टफ करना है? जब 0.75 है, 0.65 है, 0.75 है, 0.85 है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया जाए आवत नहीं चला, ठीक है, तब क्या करना है आपको? तब ये मेथड यूज करना, 0.75 ऑफ द नेक्स्ट टर्म माइनस द, ठीक है, प्रीवियस टर्म। फॉर्मूला को याद करने का मन नहीं कर, बट लॉजिक समझ में आ रहा है आपको क्यों निकाल रहा है अपन? अपने को 2 सेकंड तक तो जाना है, बट थर्ड तक पहुंचना नहीं है, उन दोनों के बीच में रहना है। तो थर्ड को क्या करो? सेकंड से माइनस करो, उसके आधा में चला जाओ। बात समझ में आया आपको? क्लियर है? अगर मैं बोलूं, सुनो नव्या, अगर आया 2.75, 2.75 टर्म अगर आया तो कैसे निकालेगा अपन? सेकंड टर्म प्लस 0.75 ऑफ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तक तो पहुंच गया अपन, 8 गांव तक पहुंच गया। मैं बोला कि मेरे को ना वहां से जाना है, सोच लो वो पुलिस पॉइंट के पहले तक पहुंचना है, ठीक है, चलो वो बात बताएगा, चलो कंफ्यूज हो जाएगा मतलब, ठीक है। सेकंड टर्म तक पहुंच गया प्लस 0.75 ऑफ व्हाट? थर्ड टर्म माइनस सेकंड, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? बाकी सबको क्लियर है? जो ऑनलाइन कर रहा है समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे कर रहा है? फॉर्मूला याद मत करो, लॉजिक फिर भूल जाएगा फॉर्मूला याद करने से। लॉजिक समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से कि हमको पहुंचना है 7th 5th तक, 3 4 तक हमको कहीं पहुंचना है, तुम कैसे निकालेगा वैसे आपका आंसर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, चलेगा? क्लियर है? पक्का? चलो अब आप लोग एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन को ऊपर ट्राई कर लो, पहले आप लोग इसको ट्राई कर लो जो ऊपर एग्जांपल दिया आप लोग, उसके बाद में आप थर्ड वाला एग्जांपल को ट्राई कर लेना। इन द मीनवाइल मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर लेता हूं, ठीक है? ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, 2.5 कैसे निकालेगा? सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म, दिस इज इक्वल टू 3। एंड सिमिलरली Q3 कैसे निकालेगा अपन? 3 into 2.5 यानी कि 6.5 टर्म, वो कैसे होगा? 6, ये मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, 6 टर्म प्लस 7 टर्म डिवाइड बाय 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 प्लस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 7 प्लस 7 आ रहा है क्या? 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ अच्छा 7.5 आ रहा है क्या? अच्छा 7.5 टर्म, तो यानी कि 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा ना, बराबर? 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, कितना हो रहा है आपका? नहीं, 7 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 7.5, ठीक है। तो अब तो Q3 आ गया, Q1 आ गया, फिर तो आंसर आ जाएगा आपका। Q इंटर क्वार्टर रेंज होगा 7.5 - 3, यानी कि अराउंड 4.5। फिर क्वार्टर डेविएशन कितना होगा? 4.5 डिवाइड बाय 2, यानी कि 2.25। और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन आप लोग को आता ही। मनोज्ञा लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को जो ऑनलाइन कर रहा है? मनोज्ञा फिर प्रेरणा, हाँ भैया। क्लियर है ना? देखो ये सब चीज पे डाउट नहीं रखना है आप लोग को, डाउट हो रहा तो अभी बताओ, देवेश डाउट बताओ किसमें? हाँ हाँ हाँ, हाँ 7th टर्म और 8th टर्म, अगर सोचो बाई चांस 6.5 आता तो कौन सा रहता अपन? 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, यानी कि 7 ही आता अपना आंसर। बात समझ में आ रहा है? अगर जैसे आया आंसर अपना 7.5 टर्म आया ना आंसर अपना Q3 में, अगर आता है 6.5 टर्म तो क्या होता अपनी? 6 टर्म प्लस 7 टर्म डिवाइड बाय 2, 6 टर्म कितना है इसमें? 7, 7 टर्म क्या है? 7, 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 कितना होता? 7, ठीक है। नव्या हुआ? थर्ड वाला ट्राई कर लो आपको एक बार, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये हम टिक मार देता, देखो ये वाला दिख रहा है? इफ द सीरीज इज दिस मच, ये ट्राई कर लो, लास्ट है आप लोग के लिए आज का। फिर आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ खाली, ये वाला आप लोग के लिए, ठीक है, ट्राई करना ऐसे, ठीक है। ये वाला डिस्क्रीट सीरीज वाला होमवर्क है, इसमें हल्का सा आप लोग को शायद तक मेरे हिसाब से मीडियम को वापस रेफर बैक करना पड़ेगा, एक बार करके ट्राई करने का एक बार, ठीक है।
जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो ऐसे कल बिना फॉर्मूला का कर पाया था, आप लोग एक बार के लिए डिस्क्रीट सीरीज ट्राई करना ना, क्वेश्चन डिस्क्रीट या फिर कंटीन्यूअस ट्राई करना ना। ऐसे ट्राई करने में क्या है, वही तरीका से पहले मीन निकालेगा, फिर डेविएशन निकालेगा, फिर उसका मीन निकालना। बट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मत करना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कर लेना एक क्वेश्चन, ऐसे ट्राई करना, ठीक है। होमवर्क ये नीचे वाला डिस्क्रीट सीरीज वाला। अच्छा वापस बोलो ना, कल ये लोग करवाया था, चलो ठीक है, तुमको भी बता देगा, आज कल का बता देगा, फॉर्मूला नहीं चाहिए। फर्स्ट टर्म जब अगर तुमको 1.75 टर्म का निकालना है तो कैसे निकालेगा अपन, फर्स्ट टर्म प्लस 0.75 ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट। समझ में आया?
कुछ ही उठाया है, मुझे अभी रिसेंट मंगा ये तो देना। मिले ही है, इसमें मिल जाएगा तुमको।